अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको टिग्राल टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है कार्बामेज़ोफिन। ये 100 मिलीग्राम 200 और 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। कार्बामेज़ोफिन सिरप और टेबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। ये बुनियादी तौर पर मिर्गी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिर्गी के दौरान जो झटके होती है, फैट्स होती है, दौरे होती है, इनको खत्म करने के लिए, साथ ही हसाबी दर्दों के लिए, हसाबी दर्द जो शुगर के मरीज की होती है या और नैरो डैमेज होने से जो हसाबी दर्द होती है, इनको खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक एंटी कन्वल्सन एंटी एफेलेप्टिक मेडिसिन है जो झटके होती है, सीजर होती है, इन सीजर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नैरो स्टेबलाइजर भी कहा जाता है इसको। ये नैरो को स्टेबलाइज कर देती है क्योंकि नैरो के दौरान जो साइनाप्स होते हैं, नैरो में इस साइनाप्स से जो नैरो ट्रांसमिटर होते हैं, साइनाप्स से जो सिग्नल पैदा होती है, नैरो ट्रांसमिटर इस नैरो एम्पल्स को, इस साइनाप्स से जो नैरो एम्पल्स पैदा होती है, इस नैरो एम्पल्स को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो खत्म हो जाती है। झटके और दौरे खत्म हो किया जाता है क्योंकि इस साइनाप्स से जो नैरो सिग्नल पैदा होती है वो स्लो कर देती है। आज मैं आपको इस टिग्राल टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एफेलेप्टिक सीजर में इस्तेमाल किया जा सकता है। मिर्गी के दौरान जो झटके और दौरे होती है, फैट्स होती है, इन दौरों और झटकों को खत्म करने के लिए जो 1-2 मिनट्स होती है, आपने देखा कि जब एफेलेप्सी की जो मरीज होते हैं, मिर्गी के जो मरीज होते हैं, इसमें जो दौरे आती है, इन दौरों को खत्म करने के लिए एफेलेप्सी के मरीज के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही ये मेडिसिन जनरलाइज सीजर में दिया जाता है जो पूरे बॉडी कांपती है, इन हालात में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही न्यूरोपैथिक पेन में दिया जाता है, जो तो हाथ पांव में जो नर्व्स होते हैं, इनके डैमेज होने से जो दर्द होती है, स्पेशली शुगर के मरीज में इसमें जलन होती है, तो इस न्यूरोपैथिक पेन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल है। न्यूरोजेनिक फैन में दिया जाता है, जो नैरो में जो दर्द होते हैं, नैरो फैन में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। शाइजोफ्रेनिया में दिया जाता है, एक मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसमें इंसान बहुत अफसुर्दा रहती है, खौफजदा रहती है, अजीब और गरीब आवाजें सुनते हैं, लेकिन क्या आवाजें है नहीं, लेकिन वो बहुत ऐसा आवाजें सुनते हैं, तो इस शाइजोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। बाइपोलर डिसऑर्डर ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, इसमें इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है कि इंसान की सोच अचानक बदल हो जाती है। कभी उदास और परेशान और डिप्रेशन बैठा है तो अचानक इसका मूड अच्छा होता है और खुश रहती है, तो इसका मूड जो है वो चेंज हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, कभी खुश कभी गम। इन हालात में बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए टिग्राल की, तो इससे नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से स्टमक पेन हो सकती है और इसका जो सेवियर एडवर्स इफेक्ट है, बोन मैरो डिप्रेशन हो सकती है इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट में। अगर इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में नहीं देना चाहिए। जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव, इसको भी नहीं देना चाहिए। साथ ये बात नोट करना होगा कि ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के मशवरे के साथ देना होगा, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देना चाहिए। अगर इस मेडिसिन की डोज को देखा जाए, जो इसका जो एवरेज डोज है वो है 200 मिलीग्राम दिन में 2 दफा या 1 दफा। आपकी डॉक्टर आपको जितने टाइम के लिए रिकमेंड किया इस्तेमाल करें। बच्चों के लिए जो सिरप के फॉर्म में अवेलेबल है वो 15 से 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना होगा। लेकिन जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह मशवरा करके डॉक्टर ने आपको जितने टाइम, जितने मिलीग्राम आपको रिकमेंड किया, इतने टाइम और मिलीग्राम इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस मेडिसिन का कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।